नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करेंगे एलॉयज। एलॉय का मतलब क्या होता है? मिश्र धातु। मिश्र धातु कहने से हिंदी में इसके सब समझने की कोशिश करिए। इसके मतलब को मिश्र धातु मतलब मिश्रण हो जो धातुओं का। तो ऐसा एलॉयज कहने का मतलब एक कॉमन दिमाग में जो आता है वो कि दो या दो से अधिक मेटल्स को मिलाने से एलॉय बनता है। सही है, बट पूरा सही नहीं है। तो इसको पूरा सही जानना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि कई बार ऑप्शंस में आपका इसका डेफिनेशंस रहेगा कि एलॉय जो है वो दैट इज मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। एलॉय इज मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। एलॉय इज मिक्सचर ऑफ वन मेटल एंड अदर नॉन मेटल्स। तो इसमें क्या होता है आपको कि डेफिनेशन बेसिक चीज अगर मालूम है तो आप बहुत सारे सवालों को ऐसे हल कर सकते हैं। एलॉय में, मिश्र धातु में आपका बेस मटेरियल मतलब मिनिमम एक मेटल होना जरूरी है। मिनिमम एक मेटल, ठीक है। वन मेटल शुड बी देयर एंड दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मेटल और बेस मेटल, ठीक है। समझ गए? अब उस प्राइमरी मेटल के साथ कुछ भी हम मिला सकते हैं। जैसे स्टील है तो स्टील में आपका आयरन है, ठीक है, और स्टेनलेस स्टील है तो निकल या क्रोमियम होगा, साथ में कुछ कार्बन होगा उसको हार्डनेस बढ़ाने के लिए। वैसे ही ब्रास है तो कॉपर होगा, कॉपर के साथ जिंक होगा। ऐसे ही ये ब्रोंज है तो कॉपर है, टिन होगा, ठीक है। फिर लास्ट में कॉपर है। तो एलॉय का मतलब समझ गए? एक या एक से अधिक धातुओं का मिश्रण होता है ये। और उस मिश्रण के बाद जो हमको एलॉय मिलता है, मिश्र धातु मिलती है, उसकी प्रॉपर्टी जो है वो इंप्रूव हो जाती है, जिसके लिए हम लोग एलॉय की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो एलॉय क्या हो गया कि दो या दो से अधिक, एक जिसमें कि मिनिमम एक मेटल होना चाहिए, उसका मिश्रण एलॉय कहलाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं और आगे समझते जाएंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा एलॉय नहीं है। तो मैंने तो आपको बताते बताते बता दिया कि स्टील एलॉय है, ब्रास एलॉय है, ब्रोंज एलॉय है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर। कॉपर इज नॉट एन एलॉय, ठीक है। नेक्स्ट है कि गैल्वेनाइज्ड आयरन डज नॉट रेसिस्ट, ठीक है। बोलता है जब आयरन को गैल्वेनाइज कर दिया जाता है, तो गैल्वेनाइजेशन पहले समझ लीजिए क्या होता है। तो गैल्वेनाइजेशन जो होता है उसमें गैल्वेनाइजेशन शब्द जहां भी आए तो ये मान के चलिए कि उस पर एक जिंक का लेयर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो आयरन पर ऐसे मानिए कि गैल्वेनाइज्ड आयरन मतलब क्या हुआ कि आयरन पे जिंक का लेयर अगर हम लोग चढ़ा दिए, ठीक है, तो वो उसमें जंग नहीं लगेगा, ऐसा बोलना है पहला स्टेटमेंट का। सेकेंड स्टेटमेंट है कि जिंक हैज एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीडेशन। तो ये सही बात है कि गैल्वेनाइज्ड आयरन पे रस्टिंग नहीं होती है, ठीक है। और दूसरा, जिंक के पास में जो है वो ऑक्सीडेशन का, जिंक के पास जो है ऑक्सीडेशन या रस्टिंग से वो आयरन को बचाएगा, ठीक है। तो दोनों सही है, मतलब आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द प्लेट्स ऑफ गैल्वेनाइज्ड आयरन रिमेन्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्ट बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन पहले क्या होता है ये मैंने आपको बताया था कि, या गैल्वेनाइज्ड कॉपर बोलेगा या कोई भी ऐसा चीज जिसमें गैल्वेनाइजेशन शब्द आ गया। तो गैल्वेनाइजेशन शब्द का मतलब ही होता है वैसा प्रोसेस जिसमें आपका एक जिंक का लेयर रहे। तो आयरन पे जिंक का लेयर है, वो गैल्वेनाइज्ड आयरन है, तो वो रस्ट से बचा हुआ होता है जंग लगने से। क्यों? क्योंकि उसमें जिंक होता है। नेक्स्ट है आपका गैल्वेनाइज्ड आयरन इज कोटेड विथ, मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन किस चीज से कवर्ड होता है? तो वो आपका जिंक का एक लेयर होता है, उसे कवर्ड होता है। तो आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम सरफेस जो है, ठीक है, बोलता है कि एनोडाइज्ड कर दिया गया है। तो इसका मतलब है डिपोजिशन ऑफ ए लेयर ऑफ। तो इसका मतलब क्या होगा एनोडाइज्ड करने का मतलब? इसका मतलब होता है कि एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर उस पर चढ़ा दिया गया, और उस एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ाने से क्या होगा कि वो जो एल्यूमिनियम है शीट, वो उसका लाइफ बढ़ जाता है, ड्यूरेबल हो जाता है, और उसमें भी आपका जो कोरोजन या रस्टिंग है वो नहीं होगा, ठीक है। तो एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम सरफेस का मतलब हुआ कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एलॉय ऑफ दिस मेटल इज यूज्ड टू मेक एरोप्लेन्स, मतलब वैसा मिश्र धातु का नाम बताइए जिसको हम लोग एरोप्लेन बनाने में यूज करते हैं या ट्रेन का कंपार्टमेंट डब्बा बनाने में यूज करते हैं। तो सही आंसर है सी। और वो कौन सा मिश्र धातु है उसका नाम आप क्या बता सकते हैं जो हम लोग एरोप्लेन बनाने में यूज करते हैं? पहला मैं बता देता हूँ कि उसमें एक एल्यूमिनियम होगा, वो तो यहाँ भी पूछ रहा था, ठीक है। साथ में क्या रहता है उसमें मतलब उस मिश्र धातु को पहले तो ड्यूरेल्यूमिन बोलते हैं, ठीक है। और वो ऐसा इसलिए क्योंकि ड्यूरेल्यूमिन जो होता है इसका मिश्र धातु एल्यूमिनियम का, वो वजन में हल्का होता है, तो एरोप्लेन के लिए अच्छा रहेगा, मजबूती उसकी बढ़ जाती है, ठीक है। इसके लिए हम लोग ड्यूरेल्यूमिन जो उसका एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि मरकरी मेटल मिक्सचर जो है उसको क्या बोलते हैं? तो जब भी मरकरी मेटल मिक्सचर है
तो एक तो मरकरी हो गया उसमें, दूसरा उसके साथ कोई भी मेटल एक दूसरा हम लोग ऐड कर दिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं, सही आंसर तो यहाँ दिया नहीं है, केवल दिया मरकरी मिक्स है तो वो डाल देते हैं, उसको सही बोलते हैं हम लोग, उसका जो शब्द यूज करते हैं उसके लिए यूज करते हैं एमलगम। क्या बोलते हैं उसको? एमलगम। ठीक है, एमलगम जैसे ही जहां शब्द सुने आप तो ये मान के चले कि उसमें से एक जो है मरकरी होगा ही होगा। ठीक है, और दूसरा चीज ये याद रखें कि ये मरकरी मेटल जो मिक्सचर है, एलॉय है, मतलब एमलगम्स जो भी है, वो आयरन के साथ नहीं मरकरी बन सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट फॉर्म एमलगम। तो मैंने अभी आपको बताया है कि आयरन जो है एमलगम नहीं बनाता है, तो सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलॉयज इज कॉल्ड एन एमलगम। तो जहां भी मरकरी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एमलगम। तो कहाँ है मरकरी? सी में, तो आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है आपका कि सोल्डर, जो हम लोग सोल्डरिंग करते हैं वायर्स वगैरह केबल्स वगैरह में, तो उसमें कौन सा मेटल का एलॉय यूज होता है? तो उसमें होता है टीन और लेड का एलॉय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोंज जो है वो किसका एलॉय है? तो ब्रोंज जो है वो है कॉपर और टीन का एलॉय। ठीक है, कॉपर और टीन। कभी कभी इसका परसेंटेज ही पूछ देता है, तो कहीं नोट में लिख के रख लें। इसमें ब्रोंज में जो है आपका वो कॉपर ज्यादा होता है 88% अबाउट, और ये 10 to 12% टीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड, तो अभी ऊपर बताया मैंने कॉपर एंड टीन, कॉपर एंड टीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग कि मिलान करने का है। तो जर्मन सिल्वर जो होता है, तो ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि क्या जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता है? नहीं, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें जर्मन सिल्वर दूसरी बार पूछ देगा आपसे क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर जो है, जर्मन सिल्वर वो किस किस धातुओं का मिश्रण है या मिश्र धातु है? तो उसमें आपका जर्मन सिल्वर जो है वो होता है आपका कॉपर। ठीक है, क्या? कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल। ठीक है, तो जर्मन सिल्वर की क्या हो गया आपका? निकेल के साथ आ जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होता था? कॉपर होता था, जिंक होता था और निकेल होता था। ठीक है, सोल्डर में मैंने क्या बताया था? टीन और लेड होता है, तो यह टीन वाले के साथ मिला दीजिए इसको। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो क्लोरीन रहता है उसमें, तो क्लोरीन मिला दीजिए, और हाइपो जो है वो सोडियम। ठीक है, मिल गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला याद आप कर सकते हैं आप लोग, कई बार ये भी सवाल पूछा गया है। तो उसका फॉर्मूला है आपका CA, ठीक है, CA और ClO होल ट्वाइस या होल 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, परसेंटेज ऑफ सिल्वर इन जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर में पहला बात तो सिल्वर होता ही नहीं है, क्या होता है उसमें? कॉपर, जिंक एंड निकेल। याद हुआ? कॉपर, जिंक एंड निकेल। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा? 0%, क्योंकि उसमें सिल्वर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट प्रेजेंट इन जर्मन सिल्वर। तो कौन सा नहीं होता है? कॉपर होता है, जिंक होता है, निकेल होता है, एल्यूमिनियम नहीं होता है, तो एल्यूमिनियम हो गया आंसर। नेक्स्ट है कि विच ऑफ फॉलोइंग एलॉयज है मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कॉपर। किसके पास कॉपर सबसे ज्यादा होता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ब्रॉन्ज, क्योंकि ब्रॉन्ज में कॉपर कितना था? 88%। नेक्स्ट है आपका विच मेटल एग्जिस्ट एज कॉमन कंपोनेंट्स इन ब्रास, ब्रोंज एंड जर्मन सिल्वर। वो क्या है? कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रास इज एन एलॉय ऑफ। तो ब्रास किसका किसका एलॉय है? कॉपर एंड बताइए जिंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रास इज कॉम्बिनेशन ऑफ, अभी मैंने बताया कॉपर एंड जिंक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन किधर गया आपका? ये हो गया 19 नंबर। विच पेयर ऑफ फॉलोइंग इज कॉपर एलॉयज। कॉपर एलॉयज कौन कौन सा? ब्रास एंड इनवर नहीं, ब्रोंज एंड निक्रोम नहीं, ब्रास एंड ब्रोंज, सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है आपका कि ब्रास जो है कॉपर जिंक का मिश्र धातु है, सही है गलत? सही है। फिर आपका पूछ रहा है कि मैग्नेटाइट इज मेन ऑफ एल्यूमिनियम, नहीं, ये आयरन का और होता है। नेक्स्ट है मर्क्यूरिस सोल्युबिलिस जो है इन विच मेनली इन्वॉल्व्स मरकरी, हाँ मरकरी रहता है इसमें, तो तीसरा सही है। पोटासियम नाइट्रेट इज अ केमिकल यूज इन फोटोग्राफी, नहीं ये गलत है, उसमें कौन सा यूज होता है फोटोग्राफी में? सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है। ठीक है, इजी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
बी 1 एंड 3 सही है। नेक्स्ट है ब्रास गेट्स फेड कलर इन एयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो ब्रास जो है उसमें उसका रंग जो है ऊपर का थोड़ा हरा या हल्का सा वो फेडिंग होने लगता है, क्यों? हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया करने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन ऑफ विच सबस्टांस इन एलॉय, मतलब स्टेनलेस स्टील को नॉन मैग्नेटिक कौन बनाता है? स्टेनलेस स्टील को नॉन मैग्नेटिक कौन बनाता है? तो उसका आंसर है निकेल। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि स्टेनलेस स्टील जो है किस किस को मिलाने से मिश्र धातु बनता है? तो एक तो आयरन हो गया, फिर निकेल हो गया उसके साथ, और थोड़ा सा कार्बन मिलाते हैं उसको एक्स्ट्रा हार्डनेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्टील को हार्ड बनाने के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं उसमें? तो अभी मैंने बताया कार्बन हार्ड करने के लिए मिलाते हैं, तो कार्बन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एलिमेंट्स इज, आयरन में कौन सा एलिमेंट मिलाते हैं जिसकी वजह से वो हाई टेम्परेचर को सहन कर सकता है? ठीक है, और उसके पास हार्डनेस भी ज्यादा आता है, तो उसका आंसर है क्रोमियम, और उसको रेसिस्टेंस से भी बचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंपोर्टेंट मेटल विथ आयरन टू मेक रस्ट फ्री, मतलब आयरन के साथ क्या मिलाएं कि उसमें जंग नहीं लगेगा? तो आंसर है क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम मिलाने से ही स्टेनलेस स्टील भी बन रहा था। नेक्स्ट है आपका स्टील फर्दर प्रोसेस टू ऑब्टेन स्टेनलेस स्टील, मतलब स्टील में क्या मिलाएंगे कि वो स्टेनलेस स्टील बन जाएगा? ठीक है, तो कार्बन मिलाते हैं उसमें, सही है। मैंगनीज भी मिलाते हैं, निकल भी मिलाते हैं, क्या नहीं मिलाते हैं? सिलिकॉन। इसमें क्या पूछ रहा था, क्या नहीं मिलाते हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन नहीं मिलाते हैं। यहाँ पे दिया भी हुआ है स्टेनलेस स्टील का जो कौन कौन सा कितना है, तो आयरन 90% के अप्रॉक्स है, क्रोमियम है, मैग्नीज है और कार्बन है। ठीक है, और थोड़ा सा निकल भी मिलाते हैं इसमें, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द इम्पोर्टेंट मेटल यूज्ड विथ आयरन प्रोड्यूसेस स्टेनलेस स्टील, तो आयरन के साथ कौन सा मिलाते हैं जिससे स्टेनलेस स्टील बनता है? क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्टेनलेस स्टील में कौन कौन सा मेटल होता है? तो एक तो आयरन होगा, ये तो पक्का बात है, सबको पता है। फिर उसके साथ अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था, क्रोमियम, मैग्नीज एंड कार्बन में मिला होता है, थोड़ी मात्रा में निकल भी। तो आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज एंड कार्बन। फिर है कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए आयरन में क्या मिलाते हैं? तो हम लोग क्रोमियम एंड निकेल मिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मच कार्बन डज स्टील कंटेन, मतलब स्टील में कितना परसेंट कार्बन होता है? तो वो होता है 0.1% टू 2% मैक्सिमम। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 0.1 टू 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब जंग लगता है आयरन में तो उसका वजन बढ़ता है या घटता है? कई बार पूछा गया है ये सवाल परीक्षा में। तो उसका वजन हमेशा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जो आयरन है, तो आयरन की जंग कैसे लगता है, तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीडेशन होता है वहां पे, तो जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स तो इसमें ऐड हो रहा है ना जंग बनाने के लिए, तो इसके लिए क्या होगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का वेट तो उसमें आएगा, तो इसकी वजह से उसका वेट हमेशा बढ़ता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, रस्टिंग से, जंग लगने से वजन बढ़ता है। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन था। नॉर्मली कहता है कि आयरन गुड्स कवर्ड विद ब्राउन पाउडर कॉल्ड रस्ट, मतलब कि जब हम आयरन को बाहर छोड़ देते हैं खुले एटमोस्फेयर में तो उसमें रस्टिंग हो जाता है। और दूसरा इसका है कि रस्ट और ब्राउन पाउडर इज द रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन ऑफ टैनिन, नहीं टैनिन नहीं होता है, पहला तो सही है, सी जो रीजन है वो गलत है। तो क्या हुआ, ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। कौन सा चैप्टर था ये? एलॉयज, मिश्र धातु। हमने देखा विभिन्न तरह के मिश्र धातुओं को। आप इसका एक शॉर्ट नोट्स बना लेंगे देख करके, ठीक है, और इसको रिवाइज करते रहेंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको थोड़ा सा भी इससे कुछ फायदा हुआ हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। बिना सब्सक्राइबर के व्यूज़ तो आ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।